हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस का टॉपिक है। ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो डाल रखी है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की। तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, या फिर उनको हम रजिस्टर्स भी कहते हैं सिंपली, तो रजिस्टर्स क्या करते हैं, इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, ये बात हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपके इंटरमीडिएट डेटा होते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम रजिस्टर में स्टोर क्यों करते हैं। तो अगर हम बात करें इंटरमीडिएट डेटा की, जैसे हो गया पॉइंटर्स, काउंटर्स, रजिस्टर रिटर्न एड्रेस हो गया, टेम्परेरी रिजल्ट्स हो गया, ठीक है, पार्शियल प्रोडक्ट्स जो मल्टीप्लिकेशन के दौरान हमें जनरेट होते हैं, पार्शियल प्रोडक्ट्स, ये सारे इंटरमीडिएट डेटा जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं। इन्हें अगर हमें स्टोर करना है तो हम कहाँ स्टोर करेंगे, मेमोरी लोकेशंस में। ठीक है, मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर करना होगा, क्योंकि हमें इन्हें स्टोर करने के लिए किसी न किसी लोकेशन पे ही हम इसको स्टोर करेंगे। और अगर हम इन इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में मेमोरी को एक्सेस करना एक टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इसलिए हम ये इंटरमीडिएट जो वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करने का जो कन्वीनियंट और इफ़िशियंट तरीका है वो क्या है, हम इन्हें प्रोसेसर के रजिस्टर्स में स्टोर कर देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को रजिस्टर्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, सीपीयू में मल्टीपल रजिस्टर लगे होते हैं। आपको पता होना चाहिए सीपीयू में क्या होते हैं, मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं। और जब लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स सीपीयू में इंक्लूडेड होते हैं तो इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें कॉमन बस सिस्टम का यूज़ करना होगा। तो यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमन बस सिस्टम का यूज़ करते हैं। रजिस्टर जो होते हैं वो डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बल्कि जो आपके बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं उनको भी करने के लिए, माइक्रो ऑपरेशंस करने के लिए भी हम रजिस्टर्स को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं। तो रजिस्टर्स आपस में कम्युनिकेट आपके डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी करते हैं और माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए भी कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इसलिए एक कॉमन यूनिट को प्रोवाइड किया जाता है जो अर्थमेटिक, लॉजिक और शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस को प्रोसेस के अंदर परफॉर्म कर सके। और उस कॉमन यूनिट को हम क्या कहते हैं, एएलयू। ठीक है, एएलयू जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है अर्थमेटिक, लॉजिक और शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस को प्रोसेसर के अंदर परफॉर्म करने के लिए एक कॉमन यूनिट की तरह प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, 7 सीपीयू रजिस्टर के लिए जो आपके बेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी यहाँ पे हमने इमेज दी हुई है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें क्या है, 7 रजिस्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप 7 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, और हर एक रजिस्टर का आउटपुट जो है वो 2 मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट हुआ है। एक तो पहला ये मल्टीप्लेक्सर ए, दूसरा मल्टीप्लेक्सर बी। ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लेक्सर, पहला मल्टीप्लेक्सर और दूसरा ये मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लेक्सर से आपके पर्टिकुलर बस के लिए एक रजिस्टर के साथ ये आपके क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, हम एक मल्टीप्लेक्सर में जो सेलेक्ट लाइन है वो पर्टिकुलर बस के लिए एक रजिस्टर या इनपुट डेटा सेलेक्ट करने के लिए काम करती है। तो मल्टीप्लेक्सर जो ये आपका है, ये आपका जो मल्टीप्लेक्सर है वो क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर में जो ये सेलेक्ट लाइन लगी हुई है ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर बस के लिए एक रजिस्टर या इस इनपुट डेटा को सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सेलेक्ट लाइन जो है वो या तो रजिस्टर को सेलेक्ट करता है या तो इनपुट डेटा को सेलेक्ट करता है। दोनों बस ए और बी एएलयू में एज अ इनपुट काम करते हैं। ठीक है, जो ये आपका बस है ए और बी, वो एएलयू के अंदर, ये एएलयू है आपका, इस पे
इनपुट का काम कर रहे हैं, ए और बी, ठीक है, इसमें इनपुट दिया जा रहा है। और ALU में जो भी ऑपरेशन सेलेक्ट होता है वो ये बताता है कि कौन सा अर्थमेटिक और लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मान लीजिए आपका एडिशन हुआ तो एडिशन ऑफ माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो इन माइक्रो ऑपरेशन का जो रिजल्ट होगा वो वापस से आप किस में इनपुट दे देते हैं, रजिस्टर्स में इनपुट दे देते हैं, क्योंकि वो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है और वो कहाँ स्टोर होगा, रजिस्टर्स में स्टोर होगा, ठीक है। जो भी रजिस्टर आउटपुट बस से इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा वो क्या, उसे डिकोडर सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। मतलब इसके लिए क्या, डिकोडर किसको सेलेक्ट करेगा, जो भी रजिस्टर आउटपुट बस से इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, ठीक है। अगर R2 रिसीव करेगा तो R2 को सेलेक्ट कर लेगा, R3 करेगा R3 को, इस तरह से कोई भी रजिस्टर को वो डिकोडर सेलेक्ट कर सकता है। और डिकोडर क्या करता है, किसी एक रजिस्टर के लोड इनपुट को एक्टिवेट कर देता है और सेलेक्टर रजिस्टर के इनपुट और आउटपुट बिट में जो डेटा है उनके बीच में क्या करता है, एक ट्रांसफ़र पाथ बना देता है, जिससे वो आपस में क्या कर सकते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है। अभी एग्जांपल से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। और जो कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, ये जो आपका कंट्रोल यूनिट दिया हुआ है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सुपरवाइज करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट है, जो CPU बस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, पूरे बस सिस्टम को कौन ऑपरेट करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट CPU ऑपरेट करता है। वो सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करेगा, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट हमें चाहिए है, और रजिस्टर और ALU के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी उसे डायरेक्शन देने का काम करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे यही वर्किंग दिया हुआ है कि A और B जो बस है वो ALU में इनपुट जाते हैं और जो ऑपरेशन सेलेक्ट होता है, ठीक है, वो ALU क्या करता है, उसके हिसाब से माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। ये सारा कुछ वही दिया हुआ है जो मैंने बताया आपको। रजिस्टर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं आउटपुट बस से, और जो ये रजिस्टर रिसीव करते हैं उनको डिकोडर क्या करता है, सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। डिकोडर और क्या करता है, ये आपका एक्टिवेट करता है किसको, लोड इनपुट को, और पाथ बना देता है, ट्रांसफ़र पाथ बिटवीन डेटा इन द आउटपुट बस एंड इनपुट ऑफ सेलेक्टेड डेस्टिनेशन रजिस्टर, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट का हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमें दो रजिस्टर में वैल्यू को ऐड कराना है, ठीक है, R2 और R3 में आपके डेटा हैं, इनको ऐड करा के R1 में डालना है, ठीक है। तो ये कैसे परफॉर्म होगा, यहाँ आपका कंट्रोल वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल वर्ड में आपके सेलेक्ट वो है, ये आपका सेलेक्टर A है, सेलेक्टर B है, सेलेक्टर D है और ऑपरेटर आपका ALU ऑपरेटर है, ठीक है। तो सेलेक्टर A क्या करता है, सेलेक्टर A आपका क्या करेगा, मक्स A सेलेक्टर R2 के कंटेंट को बस A में प्लेस कर देगा, ठीक है, और आपका मक्स B सेलेक्टर क्या करेगा, R3 के कंटेंट को बस B में प्लेस कर देगा, और ALU ऑपरेशन सेलेक्टर क्या करेगा, यानी OPR क्या करेगा, A और B बस के कंटेंट को ऐड कर देगा, यानी A प्लस B हो जाएगा, A के कंटेंट को B से ऐड कर देगा, और जो आपका डिकोडर होगा, डिकोडर डेस्टिनेशन सेलेक्टर, वो सिंपली क्या कर देगा, आउटपुट बस के कंटेंट को R1 में ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, दो वैल्यूज़ आपकी ऐड होके, ठीक है। मान लीजिए R1 में वैल्यू थी, R1 है आपका, R1 में वैल्यू को ट्रांसफ़र कराना है और R2 और R3 की वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। मान लीजिए R3 में हमारी वैल्यू थी 5 और R2 में हमारी थी वैल्यू 2, इनको आपस में ऐड करके 7 वैल्यू को R1 में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वैल्यू यहाँ पे ऐड होके R1 में ट्रांसफ़र हो गई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को आपका यहाँ पे जो ALU है वो माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो ये आपकी हमने बात कर ली जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे रजिस्टर्स जो है वो ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे
किस तरह से काम कर रहे हैं ये हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।